Hello everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger, and today we will solve the articles exercise. And first of all you have to follow my previous video that is based on articles concept. ठीक है, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको आप करेंगे तब आपको समझ आएगा कि आर्टिकल्स होता क्या है, कहाँ क्या क्या रूल्स हैं. ठीक है, उसके बाद आप इसको फॉलो करें. First of all, we discuss our first sentence. Our first sentence is he came and sat on dash bed. हम पहले इन दो सेंटेंस को एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद इन सेंटेंस को एक साथ पढ़ेंगे, और इसके बाद ये तीन सेंटेंस एक साथ पढ़ेंगे, और ये वाले हम लोग एक साथ पढ़ेंगे. ठीक है, ये अलग अलग रूल्स के हैं. तो आप देखिए मैंने क्यों कहा है कि ये दो सेंटेंस एक साथ. आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि बेड बेड दिया हुआ है, दोनों में सेम सेंटेंसेस लग रहे हैं, लेकिन दोनों के रूल्स अलग अलग हैं. बहुत ध्यान से समझेंगे. सेंटेंस फर्स्ट वाले में कह रहे हैं ही केम एंड सेट ऑन डैश बेड, दूसरे वाले में ही हैज़ ऑलरेडी गोन डैश टू बेड. अब इनमें रूल क्या है, जब हम लोग बेड का बैठने के लिए यूज़ करते हैं तो आर्टिकल द लगाते हैं. जैसे पहले वाले सेंटेंस में कह रहा है ही केम, वह आया और बैठा बेड पर, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा. ठीक है, लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में ही हैज़ ऑलरेडी गोन टू डैश द बेड, वो ऑलरेडी बेड पे जा चुका था, तो वहाँ पे सेंटेंस शो कर रहा है कि वो सोने के लिए जा चुका था. तो जब बेड बैठने के लिए यूज़ होता है आर्टिकल द यूज़ करते हैं, और जब सोने के लिए यूज़ होता है या अदर पर्पज़ के लिए तब हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं. ओमिशन ऑफ आर्टिकल. डन. नेक्स्ट, रमेश इन्वाइटेड सरला फॉर डैश डिनर येस्टरडे. अब ये तीन में देखिए आप डिनर कुछ मील्स की बात हो रही है. डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो. ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी. तो आप इसमें क्या करेंगे, कोई भी ऐसे मील्स का नाम है तो आप उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे. लेकिन आप खुद ही देखिए इन तीनों में कुछ सिली सा डिफरेंस है. यहाँ पे जो डिनर यूज़ हुआ है, रमेश इन्वाइटेड सरला फॉर डैश डिनर, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, उसने डिनर को कल बुलाया था. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये लंच की क्वालिटी बता रहा है, नाइस लंच. उसने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया एक नाइस लंच. किसके सम्मान में, प्रेसिडेंट के. तो यहाँ पे आर्टिकल आप ए लगाएंगे क्योंकि लंच की क्वालिटी बता दिया, तो लंच के नाइस लंच के लिए आप ए आर्टिकल लगाएंगे. ही ऑर्गेनाइज्ड अ नाइस लंच इन ऑनर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब इस वाले में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया था, जब किसी चीज़ को आप समवन और समथिंग के लिए जब आप उसको पर्टिकुलर कर देते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं. अब यहाँ पे जो डिनर है उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया. दैट्स व्हाई वी विल यूज द आर्टिकल द डिनर होस्टेड बाय राम वाज सुपर. ठीक है, अब इस वाले को और इस वाले को ध्यान से समझिए. मैंने वहाँ पे बताया था किसी भी डिजीज के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपके लगे हुए हैं और यहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है. ठीक है, फीवर इज ऑल्सो अ डिजीज, कोलेरा इज ऑल्सो अ डिजीज, लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ पे आर्टिकल आप द लगाएंगे. तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें. जब भी आपकी कोई डिजीज आपकी प्लूरल फॉर्म शो करे तो वहाँ पे आर्टिकल द लगता है. अब देखिए मीजल्स में एस लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिख दे रहे हैं मम्स होता है, तो ये भी क्या है, प्लूरल फॉर्म कर रहा है. फिर उसके बाद डायबिटीज़ है, ये भी प्लूरल फॉर्म शो कर रहा है. तो इस टाइप की डिजीज़ होती है जिनके लास्ट में एस लगा रहता है, तो उनके पहले हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर कोई भी जो आपकी डिजीज़ है, ठीक है, उसके नाम के पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे. नाउ शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. अब यहाँ पे फीवर है तो उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ही कैन स्पीक. इस वाले में आर्टिकल आप देखिए, मैंने आप लोग को बताया था बिफोर एनी लैंग्वेजेस वी विल नेवर यूज आर्टिकल. तो यहाँ पे देखिए ही कैन स्पीक डैश हिंदी बट आई कैंट स्पीक इंग्लिश. अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, तो कोई भी लैंग्वेज हो आप उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते. तो इसमें भी यही है, लैंग्वेज है तो कोई आर्टिकल आपका नहीं लगेगा. उसके बाद सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू डैश कॉलेज टू मीट डैश क्लास टीचर. जब भी आप कहीं जाएं और उसमें कोई पर्पस शो हो रहा हो, ठीक है, तो अगर आप वहाँ जाकर के रुक जाते हैं, अगर सेंटेंस इतना होता है ही वेंट टू कॉलेज, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होता. लेकिन अगर
सेंटेंस में दिया है कि किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं क्लास टीचर से, तब आप वहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे। तो ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर। ठीक है, समझ आया? मतलब जब आप किसी पर्पस के लिए कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द लगता है, नहीं तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट फर्स्ट टू डैश मैक्सिको एंड, किसी भी कंट्री के नाम के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, बिफोर द नेम्स ऑफ एनी कंट्रीज वी विल नेवर यूज आर्टिकल। तो यहाँ पे मैक्सिको इज अ कंट्री तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन यूएसए इज अ एक्सेप्शन। आप इसके आगे, क्योंकि ये एक यूनाइटेड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए यहाँ पे आप द लगाएंगे। ये एक्सेप्शन है, इनके पहले आर्टिकल द लगता है। तो अब सेंटेंस बनेगा ही वेंट फर्स्ट टू मैक्सिको एंड देन टू द यूएसए। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जैसे आप याद रखते हैं कि कंट्रीज के नाम के पहले नहीं लगाते, तो बच्चे सोचते हैं कि यूएसए इज ऑल्सो अ कंट्री, तो वहाँ पे भी नहीं लगाते हैं, लेकिन यूएसए से पहले लगता है, क्योंकि ये कहा गया है कि यूनाइटेड है वो स्टेट्स का, अमेरिका के स्टेट्स का एक यूनाइटेड है, तो उससे पहले आप आर्टिकल द लगाइए। नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट टू, कभी भी होम आपका दिया हो, अब यहाँ पे पर्पस भी नहीं शो हो रहा है वैसे भी, और वैसे भी कभी भी होम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो व्हेन आई वेंट टू होम, राजा वॉज वॉचिंग, फिर उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं। ठीक है, वॉचिंग टीवी, बस इतना। ठीक है, तो आपको देखिए 12 मैंने सेंटेंसेस कराए, इसमें आपने देखा कि कहाँ कहाँ आर्टिकल लगेगा, कहाँ कहाँ नहीं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ के कोई भी एक्सरसाइज तभी करिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, नहीं तो वो रटना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जारी रखेंगे अपनी वीडियोस को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिलर्स को पैराग्राफ के तौर पे लेकर के आएंगे, उसको भी देखिए, लेकिन मैं फिर से कहूँगी पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें, देन एक्सरसाइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।